चलिए आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर से खबर है जहां पर कोर्ट में वकील की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। रिकॉर्ड रूम में भूपेंद्र सिंह की गोली मार करके हत्यारे फरार हो गए। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें, सभी गेट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है इस घटना के बाद से ही। और सदर थाना बाजार के कोर्ट परिसर की घटना है जिसको लेकर के पुलिस अब लगातार तफ्तीश कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें किस तरीके से कोर्ट के भीतर घुसकर बदमाशों ने वकील की हत्या कर दी और इसके बाद आसपास के वकीलों में भारी आक्रोश है। सभी की तरफ से मांग की गई है कि कोर्ट परिसर में ही जब वकील सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगहों के हाल क्या होंगे। ये अलग अलग दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वकील की गोली मारकर हत्या की गई, इसके बाद तमंचा मौके पर ही छोड़ करके बदमाश फरार हो गए। कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और अब भारी पुलिस जाब्ता कोर्ट में तैनात किया गया है। देखिए अभी ये कहना भी बहुत प्रारंभिक तौर पे ये बात है। ये ऑफिस है इनका, कोर्ट रूम नहीं था, ऑफिस था, जो कंबाइंड ऑफिस होता है। वहाँ किसी कार्य से वकील साहब पहुँचे थे। वो संबंधित कर्मचारी ये बता रहे हैं कि फायर की आवाज़ आई और वो गिरी हुई बॉडी उनकी मिली। तो अभी पुलिस प्रारंभिक तौर पे इसकी जांच पड़ताल कर रही है। जैसे ही किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचेंगे आपके साथ शेयर। वकीलों की सुरक्षा के लिए जो वकीलों की सुरक्षा के लिए पुलिस ड्यूटी लगाई गई है, वो आखिर अपने ड्यूटी का निर्वहन क्यों नहीं ठीक प्रकार से कर रहे हैं। किस तरीके से अवैध हथियार अंदर आ जाता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और हम लोगों के लिए हर समय जान खतरे में बनी हुई है। हम तो अदालत में काम कर रहे थे, अचानक खबर मिलती है तो हम लोग जब देखने आते हैं तो एक वकील साहब हमारे भूपेंद्र सिंह हैं जो 4-5 साल से अभी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनको हमने मृत पाया और बिल्कुल पास में उनके तमंचा पड़ा हुआ अवैध हथियार। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी सुशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका हम रुख करेंगे। सुशांत, भरे कोर्ट के भीतर बदमाश आते हैं और उसके बाद एक वकील की गोली मारकर हत्या करके फरार हो जाते हैं और इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है कि दिन दहाड़े कचहरी परिसर के अंदर एक वकील की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए कि सुरक्षा की बात, तो पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात हैं, कई मशीनें हैं जो लोगों की चेकिंग करती हैं, लेकिन जो सुरक्षा के जवान हैं वो सिर्फ एंड्रॉइड फ़ोन ही चलाते दिखाई देते हैं। पूरे दिन ना तो चेकिंग होती है, ना ही किसी तरीके की सुरक्षा के बंदोबस्त है, जिसके चलते आज एक वकील की हत्या कर दी गई है। आप बताइए, कोर्ट परिसर के अंदर 315 बोर का तमंचा कहाँ से आया, कौन लेके गया, आखिर क्यों नहीं उसकी तलाशी ली गई? क्या सिर्फ पुलिस दिखावे के लिए बैठी है? सुरक्षा के बड़े बड़े दावे जो है वो सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं शाहजहांपुर में। और उसके बाद जो है अब वकीलों में काफी गुस्सा है कि जब वकील सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या करेगा। हेमंत, देखो सुशांत, कैसे आखिरकार इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या हुआ उस वक्त और कैसे जो है हत्यारे यहाँ पर दाखिल हुए, कोई उनको पकड़ नहीं पाया? जी बिल्कुल, अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है कि जो भूपेंद्र सिंह एडवोकेट थे वो उस वक्त वहाँ पे अपने किसी कागज के काम से गए हुए थे। वहीं पर उनके लिए पहले से इसका मतलब ऐसा माना जाता है कि लोग घात लगाए, बिल्डिंग लगाए बैठे हुए थे और उनकी हत्या कर दी गई। उसके साथ ही अगर सबसे बड़ी बात है तो पुलिस जो है वहाँ पे पहुंची, डीएम पहुंचे, एसपी पहुंचे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए। अभी हाल ही में घटना हुई थी, उसके बाद सारे ही जिले के कप्तानों को निर्देश दिए गए थे यूपी सरकार की तरफ से कि सभी लोग कड़ी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था करें, कचहरी में सारे बंदोबस्त होने चाहिए। लेकिन शाहजहांपुर कचहरी में किसी तरीके के बंदोबस्त नहीं थे, उसका खामियाजा आज शाहजहांपुर का एक वकील ने भुगत लिया। सुशांत, इस वारदात के बाद अभी किस तरह का मंजर वहां पर है? इस वक्त वहाँ पे काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लगातार एसपी डीएम भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं लगभग 15 मिनट के बाद। अब देखिए वो क्या बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्यारा उनकी गिरफ्त में है, कि हत्यारा उनकी गिरफ्त से बाहर है। लेकिन अभी तक जैसा माना जा रहा है, वकीलों की माने तो कहीं ना कहीं जो हत्यारा है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और भूपेंद्र सिंह की हत्या के मेन जिम्मेदार अगर वो वकील जो है वो मान रहे हैं कि शाहजहांपुर का प्रशासन, पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही आज भूपेंद्र सिंह ने अपनी जान गंवाई। जी सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।